आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जे का कितने साउंड होते हैं। ठीक है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि सी का कितने साउंड होते हैं। तो सी के कितने साउंड होते हैं? 4 साउंड होते हैं। कल पढ़े हम लोग। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्या है? जी का कितना होता है। तो अंग्रेजी व्याकरण में अक्षर जी का उच्चारण 2 तरह से होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। जी का उच्चारण का नियम देखो यहाँ पे लिखा गया है। ग जो होता है हार्ड होता है और जो होता है सॉफ्ट होता है। कैसे होता है इसको देखिए। पहला देखिए और ये दूसरा है। ठीक है, तो पहला देखिए, जब जी के बाद ए ओ यू या कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए तो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। एक किस कॉन्सोनेंट है? तो ये कॉन्सोनेंट जैसे आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये क्या है? GAME है ना। क्या हुआ? गेम माने खेल होता है ना। गेम माने खेल। तो यहाँ पे आप देखिए ए आया है ना जी के बाद। आप ध्यान दीजिएगा, ए आया है। तो ये क्या हो गया? यहाँ देखिए ए ओ यू या कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट। व्यंजन माने जान ही रहे, BCDFGHI JKLMNPQRST VWXYZ। ठीक है ना, ये कॉन्सोनेंट है किस वाला। तो यहाँ देखो गो, तो गो ओ है ना बेटा। तो गो माने जाना। यहाँ क्या है? गन। तो GUN है ना। तो ग इसलिए पढ़े क्योंकि यू भी है ना। आगे देखिए गोल्ड माने सोना का जानते हैं ना। तो ये देखो GO है ना। यहाँ देखिए GO है ना। ये समथिंग है कि नहीं? तो आप समझ गए ना। AOU जब भी आएगा या तो कोई कंसोनेंट आएगा तो साउंड जो है ग का आएगा। ठीक है, कब साउंड आएगा? AOU का आएगा तो साउंड क्या चीज का आएगा? ग का साउंड आएगा। आइए अब दूसरा देखते हैं। जो यानी सॉफ्ट। यहाँ देखिए एक चीज हम भुला गए, हार्ड लिखे है ना यहाँ। सॉफ्ट हार्ड यानी देखिए गेम, दम लग रहा है ना। हार्ड पड़ रहा है कि नहीं? गो देखिए साउंड हार्ड हो रहा है। गन साउंड पड़ रहा है ना। गोल्ड ताकत लग रही है ना शब्द में। और इधर देखिए शब्द में ताकत नहीं लगेगा। यहाँ देखिए जब जी के बाद ई आई या वाई आए तो होता है। देखिए यहाँ जैसे एग्जाम्पल देखिए, एज आयु ज्यादा ताकत लग रहा है, सॉफ्ट है। ये देखिए अब इसमें जी के बाद ई आया है ना बेटा। यहाँ ई है ना, यहाँ ई था नहीं ना था। यहाँ देखिए ये ई आ गया तो एज हो गया। एज माने आयु। ये क्या है? एंजल में देखिए ई आया है ना बेटा, ये वाला तो आ गया ना एंजल, देवदूत। ये देखिए चेंज, क्या है बेटा? चेंज यानी ई आया ना, यहाँ ई है ना ये वाला, तो चेंज आ गया ना। तो चेंज माने परिवर्तन। ये है जिम का मतलब होता है जिम देखो ये जिम जो है, जिम है ना बेटा। ये वाई है ना, यहाँ वाई है ना, है कि नहीं? तो ऐसे करके जितना भी आएगा इसमें जॉ का प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए एज, एंजल, चेज, जिम, पेज। यहाँ पे भी देखिए पेज, है कि नहीं? सब साउंड किसका आ रहा है? जॉ का साउंड आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ई आई वाई हो तो उसका साउंड जो है जॉ का आता है, और ए ओ यू का आएगा तो ग का आएगा। अब कंफ्यूजन है? नहीं है। आगे देखो जी के बाद अगर ए ओ यू हो तो साउंड क्या चीज का हो जाता है? ग का साउंड होता है ना बेटा, ग का साउंड हो जाएगा। और जी के बाद व्यंजन हो, जी के बाद व्यंजन हो। यहाँ क्या कह रहा है? जब जी के बाद ए यू हो या कोई व्यंजन हो, यानी जी के बाद व्यंजन हो, जी के बाद व्यंजन हो। जैसे यहाँ देखिए
जी ए, उसके बाद ये व्यंजन है ना बेटा, यहाँ देखिए JUN व्यंजन है ना बेटा, यहाँ देखिए GOL व्यंजन है ना बेटा, GOAL ए व्यंजन है नहीं है। तो ये जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, जी अंत में हो तो, ये तो हो जान गए। एक चीज और जान जो कि जी अंत में होता है, जब भी जी अंत में आता है तो जी का उच्चारण भी ग होता है। जैसे कोई शब्द का लास्ट में जी पड़ जाएगा ना, तो भी उसका साउंड ग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम जाने ना कि ज का साउंड जो है, जी का साउंड कब ज में पढ़ते हैं और कब ग में पढ़ते हैं। किसी को डाउट है? नो सर। डाउट है तो बोल सकते हो, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना? ओके। क्लास में कैसा लगा बेटा? अच्छा। किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। चलिए।